पिछले कई हफ्तों से इंटरनेट पर कई डीप सी क्रिएचर्स वायरल हो रही हैं, जिनको देखकर ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि समंदर में एक लिवाइथन नामी मॉन्स्टर जाग चुका है और ये लिवाइथन इस दुनिया को बहुत जल्द खत्म कर देगा। वेल, अभी तक तो इस मॉन्स्टर को किसी ने देखा या कैप्चर नहीं किया है, लेकिन आज मैं आपको समंदर में कैप्चर किए गए कुछ ऐसे खतरनाक और मिस्टीरियस क्रिएचर्स दिखाऊंगा जो कि लिवाइथन से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक हैं। नंबर 7, अल्तमाहा। अल्तमाहा, जिसको एल्टी के नाम से भी जाना जाता है, ये एक क्रिप्टिड क्रिएचर है जिसको यूएसए के अल्तमाहा रिवर में देखा गया है। 17 से 18 सेंचुरी के दरमियान कई लोग क्लेम करते थे कि उन्होंने एक मैसिव हम्प्ड क्रिएचर को रिवर में तैरते हुए देखा है, जिसकी लेंथ 20 से 30 फीट लॉन्ग है और इसकी स्नेक लाइक बॉडी है। मार्च 2018 में जॉर्जिया ऑफ सिमंस आइलैंड में एक जेफ वारन नामी पर्सन अपने बेटे के साथ वॉक पर निकला था कि उसने पानी के पास एक मरा हुआ अजीब सा क्रिएचर देख लिया। ये क्रिएचर बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस था। इसकी लॉन्ग नेक, फ्लिपर्स और टेल बिल्कुल एक प्री हिस्टोरिक प्लेजियोसॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रही थी। जेफ ने इसकी फोटो और वीडियो बनाई जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस हो गई। हैरानी की बात यह है कि अल्तमाहा से भी ज्यादा ये प्री हिस्टोरिक प्लेजियोसॉर्ड की तरह दिखाई दे रहा था। प्लेजियोसॉर्ड की भी ऐसी ही लंबी नेक, 4 फ्लिपर्स और लंबी टेल हुआ करती थी। इस पिक्चर में इसके ऑर्गन भी पेट से बाहर निकले हुए नजर आ रहे हैं, जैसा कि किसी समुद्री जानवर ने इस पर हमला कर दिया हो और ये अपनी जान बचाकर सरफेस पर आ गया हो। वेल, इस पिक्चर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी जमीन का समंदर, जो कि अभी भी 80% अनमैप्ड और 95% अनएक्सप्लोर्ड है, इसमें किस तरह के खतरनाक मॉन्स्टर रहते होंगे। नंबर 6, ज़ुयोमारू कार्कास। ज़ुयोमारू कार्कास इंसानों के जरिए की जाने वाली हिस्ट्री की सबसे फेमस डिस्कवरी है। दरअसल 25 अप्रैल 1977 को एक फिशिंग ट्रॉलर, जिसको एक जापानीज फिशरमैन ऑपरेट कर रहा था, नॉर्मल रूटीन के मुताबिक जापानीज फिशरमैन ने 300 मीटर गहराई में नेट्स फेंक दिए और कुछ ही देर बाद एक ऐसा क्रिएचर इसके नेट में आ फंसा जो कि एक वक्त में डायनासोर के जमाने में एग्जिस्ट किया करता था। इस मिस्टीरियस क्रिएचर की एक लंबी नेक थी और 4 लार्ज फ्लिपर्स, जो कि एक बिल्कुल 66 मिलियन साल पहले के एक्सटिंक्ट हो चुके प्लेजियोसॉर की तरह दिखाई दे रहा था। इस मॉन्स्टर की लंबाई 10 मीटर लॉन्ग थी और ये करीबन 1800 किलोग्राम वजनी था। इस वक्त आप जो फोटोज देख रहे हैं, ये इसी ज़ुयोमारू कार्कास की कैप्चर्ड फोटोज हैं। इसके सैंपल्स पर रिसर्च करके मरीन बायोलॉजिस्ट ने थ्योरी बनाई कि ये एक डिकम्पोज्ड बास्किंग शार्क भी हो सकती है, लेकिन लॉक नेस और दूसरी मिस्टीरियस साइटिंग्स को नजर में रखते हुए एक और थ्योरी बनाई जाती है, जिसमें ये क्लेम किया जाता है कि हो सकता है कि प्लेजियोसॉर्स की कुछ स्मॉल पॉपुलेशन, जो कि किसी तरह डीप सी में जाकर सरवाइव कर गई हो और आज भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती हैं। वेल, आपकी इस कार्कास के बारे में क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नंबर 5, कोरफू सी मॉन्स्टर। कोरफू सी मॉन्स्टर एक ऐसा अनआइडेंटिफाइड मरीन क्रिएचर है जिसको 2013 में ग्रीस के कोस्ट ऑफ कोरफू में डिस्कवर किया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरफू के टूरिस्ट या फिर रेजिडेंट ने पानी की सरफेस पर एक अजीब सा क्रिएचर तैरते हुए देख लिया और इस पर्सन ने इसकी फेमस फोटो कैप्चर कर ली, जो कि इस वक्त आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। टूरिस्ट के मुताबिक इसका जायंट रेप्टिलियन या फिर फिश लाइक हेड था और इसके बाद इसकी बॉडी और फिर लॉन्ग टेल थी। दिखने में ये कोरफू मॉन्स्टर बिल्कुल प्री हिस्टोरिक मोसासॉरस जैसा दिखाई दे रहा था। कोरफू मॉन्स्टर के फिजिकल रिमेन्स ना होने की वजह से इस पर साइंटिफिक रिसर्च नहीं की गई, लेकिन इसकी मोस्ट पॉपुलर थ्योरी के मुताबिक ये एक डिकम्पोज शार्क या फिर स्मॉल वेल भी हो सकती है और वहीं क्रिप्टोजोलॉजिस्ट के मुताबिक ये कोई अनडिस्कवर्ड सी क्रिएचर भी हो सकता है। नंबर 4, मोकेले म्बेम्बे। मोकेले म्बेम्बे एक लेजेंडरी क्रिएचर है जिसको सेंट्रल अफ्रीका के कोंगो बेसिन के रिवर्स और स्वम्प्स में देखा गया है। कुछ क्रिप्टोजोलॉजिस्ट का मानना है कि ये सौरोपॉड, बार्चियोसॉरस या फिर एप्टोसॉरस नामी डायनासोर की ऐसी स्पीशीज हैं जो कि एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट को सरवाइव कर गईं और इसी वजह से मोकेले म्बेम्बे को लिविंग डायनासोर के नाम से भी जाना जाता है। मोकेले म्बेम्बे एक लिंगला लैंग्वेज का वर्ड है और इसके मीनिंग है वन हु स्टॉप्स द फ्लो ऑफ रिवर्स, यानी दरिया के बहाव को रोकने वाला। इसके फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो ये 15 से 30 फीट लॉन्ग है। इसकी लंबी फ्लेक्सिबल गर्दन है। इसकी बॉडी एक एलिफेंट जैसी है और इसका ग्रेइश ब्राउन कलर है और माना जाता है कि इसकी डाइट हर्बीवोरस है और ये ज्यादातर मेलोम्बो नामी प्लांट खाते हैं। कुछ ट्राइबल लोगों का मानना है कि ये एक ऐसा जानवर है जो डरा हुआ है और इसी वजह से छुप कर रहता है। 1980 में आकर एक फिशरमैन ने एक लॉन्ग नेक क्रिएचर को पानी से अपनी गर्दन बाहर निकाले देख लिया और इसने फौरी इसको कैप्चर कर लिया। इस वक्त आप स्क्रीन पर इसकी कैप्चर्ड फोटो
फोटो भी देख सकते हैं। लेकिन इस पिक्चर से रिलेटेड बहुत सी थ्योरीज बनाई गई हैं, जैसा कि ये एक जाइंट पाइथन भी हो सकता है जो कि पानी में मूव कर रहा हो, या फिर एक जाइंट मॉनिटर लिजर्ड। लेकिन ये पिक्चर मुकेले के प्रूफ के लिए काफी नहीं थी, क्योंकि साइंस के मुताबिक अगर कोई डायनासोर की स्पीशी जिसने एस्टेरॉयड इम्पैक्ट को सरवाइव कर लिया हो तो हमें इस स्पीशी के फॉसिल इस जंगल से मिलने चाहिए। लेकिन कोई फॉसिल रिकॉर्ड भी ना मिलने की वजह से इसको क्रिप्टिड क्रिएचर ही समझा जाता है। नंबर 3, चैंप लेक मॉन्स्टर। चैंप एक लेजेंडरी लेक मॉन्स्टर है जिसको न्यूयॉर्क की चैंपलेन लेक में देखा गया है। ये मॉन्स्टर इतना पुराना और फेमस है कि 16th सेंचुरी से ही लोग इसको देखने का दावा करते आ रहे हैं। सबसे पहले 16th सेंचुरी में एक फ्रेंच एक्सप्लोरर सैमुअल दे चैंपलेन ने इसको डिस्कवर किया था और इनके मुताबिक ये एक सर्पेंट लाइक क्रिएचर है। 1819 में एक सेलर कैप्टन क्रम ने रिपोर्ट किया कि उन्होंने 127 फीट लंबा ब्लैक मॉन्स्टर देखा है। लेकिन उस वक्त कैमरा न होने की वजह से ये चैंप लेक मॉन्स्टर सिर्फ कहानियों का ही हिस्सा बना हुआ था कि तभी 1977 में आकर सैंडर मानसी नामी एक वुमेन ने एक ऐसी फोटो कैप्चर की जिसको इस मॉन्स्टर का सॉलिड एविडेंस माना गया। स्क्रीन पर इस वक्त आप जो फोटो देख रहे हैं ये इसी चैंप लेक मॉन्स्टर की है, जिसमें एक डार्क लॉन्ग नेक क्रिएचर पानी से बाहर आता हुआ दिखाई दे रहा है। इस फोटो से रिलेटेड बहुत सी थ्योरीज बनाई गई हैं। कुछ तो इसको लॉक नेस मॉन्स्टर से भी कंपेयर करते हैं, लेकिन चैंप लेक मॉन्स्टर लॉक नेस मॉन्स्टर से भी पुराना है और 16th सेंचुरी से ही लोग इसको देखते आ रहे हैं। आपकी इस पिक्चर के बारे में क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नंबर 2, ओगोपोगो। 19th सेंचुरी में कोलंबिया की ओकानागन लेक में कुछ लोग एक मॉन्स्टर देखने का दावा करते आ रहे हैं। इनके मुताबिक ये मॉन्स्टर 30 से 50 फीट लॉन्ग है और इसकी शक्ल जाइंट सरपेंट से मिलती है। बहुत से लोगों ने कई बार पानी से बाहर इसके हम्प्स भी निकले हुए देखे हैं। 19 अक्टूबर 2022 की बात है, जहां डेल हांचर नामी एक पर्सन अपनी वाइफ के साथ ओकानागन लेक में एंजॉय कर रहा था। हांचर ने यह महसूस किया कि एक क्रिएचर पानी में से अपना सर निकाल कर इसको देख रहा है। डेल हांचर ने फौरी इसको कैप्चर किया और इस वक्त आप स्क्रीन पर इसकी फेमस फोटो भी देख सकते हैं। हांचर के मुताबिक ये काफी देर तक इसको देखता रहा और फिर मिस्टीरियसली पानी के अंदर जाकर गायब हो गया। इसके अलावा 1968 में इस फेमस फोटो को कैप्चर किया गया था जिसमें एक जाइंट क्रिएचर दिखाई दे रहा है जिसने ओगोपोगो की तरह अपने हम्प्स भी पानी से बाहर निकाल रखे थे। आपकी इस क्रिएचर के बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नंबर 1, येटी क्रैब। येटी क्रैब एक डीप सी क्रिएचर है जिसको पहली बार 2005 में साउथ पैसिफिक ओशन में हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास डिस्कवर किया गया था। इसका नाम येटी रखने के पीछे इसकी हेयरी और व्हाइट फ्लफी अपीयरेंस है, क्योंकि येटी भी ऐसा ही व्हाइट फरी दिखाई देता है। लेकिन जहां येटी की मिस्ट्री अभी तक अनसॉल्व है, वहीं येटी क्रैब को डीप सी में डिस्कवर कर लिया गया है। डीप सी में ज्यादा शिकार न मिलने की वजह से ये बहुत ही यूनिक तरह से सर्वाइव करता है। दरअसल इसके क्लास पर हेयरी बुशेस बनी होती हैं जिनमें ये सिम्बियोटिक बैक्टीरिया फॉर्म करता है और जरूरत पड़ने पर इसी बैक्टीरिया को खुराक के तौर पर खा जाता है। इनको पहली बार 2005 में डिस्कवर किया गया था और यही इनकी पहली और आखिरी साइटिंग भी थी, क्योंकि 2005 के बाद ये अभी तक दोबारा नजर नहीं आए। इस वक्त आप स्क्रीन पर येटी क्रैब की पहली और आखिरी फोटो भी देख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।